बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और ये हमारे पास पार्ट 4 वीडियो है मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती क्या है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो इंजरी है जो कि टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती है जिसके अंदर बोन शामिल नहीं होती, यानी वो इंजरी जिसमें बोन शामिल ना हो। बोन के अलावा जैसे कि टिश्यूज़ हो गए, मसल्स हो गए, लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए, स्किन हो गई, अगर इन पर इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्यूजन की, उसके बाद स्प्रेन, स्ट्रेन। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे कि स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और कंट्यूजन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कंट्यूजन की। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, अ कंट्यूजन इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी प्रोड्यूस बाय ब्लंट फोर्स सच एज ब्लो, किक और फॉल। यानी इस बात का ये मतलब है कि कंट्यूजन जो है वो इंजरी होती है जब जिस्म पर कोई भी चीज़ ज़ोर से लगे और ज़ोर से लगने की वजह से चोट लगती है, इसको कंट्यूजन कहते हैं। यानी इसके अंदर जो स्किन है वो रप्चर नहीं होती, लेकिन स्किन के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट कर खून जमा हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं कंट्यूजन। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स, यानी जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं, अगर वो रप्चर हो जाएँ एंड ब्लीड इनटू सॉफ्ट टिश्यू, और वो जो ब्लीडिंग है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर फैल जाए, तो ऐसी कंडीशन को इकाइमोसिस और ब्रूजिंग कहते हैं। यानी आम तौर पर इसको बोलते हैं नील पड़ जाना। इसमें हमें बता रहे हैं, अ हेमाटोमा डेवलप व्हेन द ब्लीडिंग इज सफिशिएंट टू कॉज एन एप्रिशिएबल कलेक्शन ऑफ ब्लड। इस बात का ये मतलब है कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो वहाँ पर हेमाटोमा बन जाता है। हेमाटोमा का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है वो वहाँ पर ज़्यादा जमा हो गया है, जिसको हेमाटोमा बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोकल सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि पेन है, स्वेलिंग है एंड डिस्कलरेशन है। तो उस एरिया में क्या होगा, जहाँ पर ब्लंट फोर्स यानी ज़ोर से चोट लगने की वजह से इंजरी हुई है, तो उस जगह पर क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगी, यानी नील पड़ जाएगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा। तो ये लोकल सिम्टम जो हैं ये नज़र आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। आर कंट्रोल विद द इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। तो कंट्यूजन जो है उसको कोल्ड एप्लीकेशन के ज़रिए से मैनेज किया जाता है, यानी कंट्यूजन की मैनेजमेंट के अंदर कोल्ड एप्लीकेशन का वक्फे वक्फे से जो इस्तेमाल है वो करने से सूजन और दर्द है कम किया जा सकता है, और ये एक बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा बता रहे हैं, मोस्ट कंट्यूजन रिजॉल्व इन 1 to 2 वीक्स। यानी मोस्टली क्या होता है, जो कंट्यूजन है वो 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो ये हमने बात की कंट्यूजन की। बात करेंगे स्प्रेन की। स्प्रेन क्या होता है हमारे पास, a sprain is an injury to the ligaments surrounding a joint that is caused by a wrenching or twisting motion। यानी स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है जो कि जॉइंट के अराउंड होती है, और ये अक्सर किस वजह से होती है, ज़ोर से झटका लगने की वजह से, जिसको हम रिंचिंग कहते हैं। रिंचिंग का मतलब है कि ज़ोर से झटका लगना या फिर ट्विस्टिंग मोशन, मुड़ जाना। यानी जो हमारे पास स्प्रेन है वो किसी ज़ोर से झटका लगने की वजह से या मुड़ जाने की वजह से लिगामेंट के अंदर अगर इंजरी हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेन। लिगामेंट हमारे पास क्या था, बोन टू बोन कनेक्शन जो था वो हमारे पास लिगामेंट कहलाता है। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो स्प्रेन वो इंजरी है जब जॉइंट के लिगामेंट्स जो हैं वो अचानक से मुड़ जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन को, ऐसी इंजरी को क्या कहा जाता है, स्प्रेन कहा जाता है। इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं, अ टॉर्न लिगामेंट लॉसेस इट्स स्टेबलाइजिंग एबिलिटी। यानी इस बात का क्या मतलब है कि वो जो लिगामेंट है, यानी टॉर्न लिगामेंट का मतलब है कि वो लिगामेंट जो कि फट गया है या रप्चर हो गया है या इसमें टेयर आ गया है, तो वो जो है जॉइंट को सपोर्ट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी जो उनकी स्टेबलाइजिंग एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। फिर क्या बता रहे हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर एंड एडिमा अकर्स, द जॉइंट्स इज टेंडर एंड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट बिकम्स पेनफुल। इस बात का ये मतलब है कि जो लिगामेंट हैं, लिगामेंट के डैमेज होने की वजह से जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पर टेंडर यानी टच करने से पेशेंट को पेन फील होगा, यानी जॉइंट टेंडर हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, जो मूवमेंट होती है जॉइंट की वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मूवमेंट होती है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, द डिग्री ऑफ डिसएबिलिटी एंड पेन इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 आवर्स आफ्टर द इंजरी बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। यानी चोट के जो पहले 2 से 3 घंटे होते हैं उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और जॉइंट की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो पहले 2 से 3 घंटे होंगे उसमें पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा,
वहाँ पर डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी जॉइंट की प्रॉब्लम इसमें बढ़ जाती है। बात करेंगे स्ट्रेन की। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या बता रहे हैं, अ स्ट्रेन इज अ मसल्स पुल caused by our use, our stretching और excessive stress। इस बात का ये मतलब है कि जो स्ट्रेन है उसको आमतौर पर मसल्स पुल भी कहा जाता है। ये तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो ओवर यूज़ हों, या फिर मसल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएं, या इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेन हो जाता है। और जो स्ट्रेन है हमारे पास, ये टेंडन्स की इंजरी को बोलते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले स्प्रेन को पढ़ा था, स्प्रेन हमारे पास लिगामेंट की इंजरी थी, और जो स्ट्रेन है ये हमारे पास टेंडर की इंजरी है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि स्ट्रेन के अंदर भी टी का वर्ड्स यूज़ हो रहा है और टेंडन के अंदर भी टी का वर्ड्स यूज़ हो रहा है। यानी जो स्ट्रेन होगा वो टेंडन की इंजरी को बोलेंगे, और जो स्प्रेन है हमारे पास वो लिगामेंट्स की इंजरी को कहा जाता है। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, स्ट्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक इनकम्प्लीट मसल स्टेयर विद सम ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज। इस बात का ये मतलब है कि स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, मसल्स में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टेयर हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे टेयर हो जाते हैं। यानी स्ट्रेन में मसल्स के अंदर छोटे छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक और इनकम्प्लीट मसल्स टेयर हो जाते हैं। यानी इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, टिश्यूज के अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सोरनेस और सडन पेन विद द लोकल टेंडरनेस ऑन मसल्स यूज एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस बात का ये मतलब है कि पेशेंट को वहाँ पर दर्द होगा, लोकल टेंडरनेस होगी, यानी टच करने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, और वहाँ पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, यानी मसल जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, ना वो छोटे होते हैं ना लंबे होते हैं, जॉइंट बिल्कुल मूव ही नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की मैनेजमेंट की बात करेंगे। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्यूजन स्ट्रेन एंड स्प्रेन कंसिस्ट ऑफ रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब है कि जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है सबसे पहले उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है, उसे एलिवेट करना है, और वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन करनी है, और कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करना है। यानी इसके लिए एक्रोनियम राइस का वर्ड्स यूज़ किया जाता है, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। इन तमाम को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरवेंशन में राइस के आर को देखेंगे। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, रेस्ट प्रिवेंट एडिशनल इंजरी एंड प्रमोट हीलिंग। यानी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है सबसे पहले उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है, उस पार्ट को रेस्टिंग में लेके जाना है। इससे क्या होगा कि यानी एडिशनल इंजरी से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है और हीलिंग को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है आई फॉर आइस, यानी वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है। यानी जो इंजरी है, इंजरी के शुरू के जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें इंटरमिटेंटली का मतलब होता है कि वक्फे से, यानी हर 20 से 30 मिनट के वक्फे से जो है वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है। इससे क्या होगा, वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वहाँ जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एडिमा और डिस्कम्फर्ट को भी डिक्रीज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड स्किन एंड टिश्यू डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो कोल्ड एप्लीकेशन यानी जो आइस है, आइस को डायरेक्ट स्किन पर ना लगाएं। इससे क्या होगा, टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकते हैं। फिर सी फॉर क्या होता है, कंप्रेशन। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एन इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज कंट्रोल ब्लीडिंग, रिड्यूस एडिमा एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंजर्ड टिश्यूज़। यानी इस बात का ये मतलब है कि जो कंप्रेशन बैंडेज होती है वो भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, एडिमा जो है वहाँ पर उसको रिड्यूस करती है, और इंजर्ड टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन कंट्रोल द स्वेलिंग, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जिस पार्ट पर इंजरी हुई है, अगर उसको एलिवेट करके रखा जाएगा तो वहाँ स्वेलिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी ग्रेविटी के ज़रिए जो ब्लड है वो और फ्लूइड नीचे नहीं जाएगा और स्वेलिंग जो है वो इससे कम हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एग्जाम्पल 24 to 48 आवर्स आफ्टर इंजरी, heat may be applied intermittently for 15 to 30 minutes 4 times a day to relieve muscle spasm and to promote vasodilation, absorption and repair। इस बात का ये मतलब है कि चोट के जो पहले 24 से 48 घंटे हैं, 48 घंटे के बाद जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की स्टेज मुकम्मल हो जाए तो थोड़ी देर के लिए हीट जो है वो लगाई जा सकती है। हीट अप्लाई करने से क्या होता है, मसल स्पाज़म कम होता है
और हीट से ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है और जो डैमेज टिश्यू है वो जल्दी हील होता है। इसके बाद क्या बता रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी प्रोग्रेसिव पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइजेज में भी बिगिन इन 2 to 5 डेज। इस बात के मतलब है कि जो इंजरी की सीवियरिटी है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इंजरी की सीवियरिटी को देखते हुए पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइज जो हैं वो 2 से 5 दिनों के अंदर स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या बता रहे हैं, सीवियर स्प्रेन्स में रिक्वायर 1 to 3 वीक्स ऑफ इमोबिलाइजेशन बिफोर प्रोटेक्टेड एक्सरसाइजेज आर इनिशिएटेड। इस बात के मतलब है कि अगर स्प्रेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो 1 से 3 हफ्ते तक इस पार्ट को इमोबिलाइज़ करना पड़ता है। इमोबिलाइजेशन के बाद ही जो है प्रोटेक्टिव एक्सरसाइजेज शुरू की जा सकती हैं ताकि और चोट ना लगे। इसके बाद क्या बता रहे हैं, स्ट्रेन एंड स्प्रेन टेक वीक्स और मंथ टू हील। स्प्लिंटिंग में बी यूज टू प्रिवेंट इंजरी। यानी जो स्प्रेन है और स्ट्रेन है इसको हफ्तों से महीने लग जाते हैं हील होने में। स्प्लिंटिंग का मतलब है कि जो इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको सपोर्ट देना, इससे जो है वो हिलने जुलने से उसे रोका जा सकता है। तो स्प्लिंटिंग का जो इस्तेमाल करके वो जो इंजरी है उसको दोबारा री इंजरी होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास थी इंटरवेंशन। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।